साझेदारी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे साझेदारी व्यापार और एकाकी व्यापार दोनों में क्या डिफरेंट है। मतलब आज हम डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए कौन सा बिजनेस अच्छा होगा। अगर हम पार्टनरशिप में कोई काम करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, और अगर हम सेल्फ से कोई बिजनेस करेंगे तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे। आइए जानते हैं इनके डिफरेंस से। फर्स्ट हम इसके मीनिंग पर एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि साझेदारी मतलब क्या होता है, हिस्सेदारी। अब हिस्सेदारी का मतलब क्या हुआ, बंटवारा। अब बंटवारा हमेशा किन लोगों के बीच होता है, या तो फिर दो लोगों के बीच या फिर दो से अधिक लोगों के बीच। तो यही है साझेदारी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब मिलकर किसी कार्य को करने का डिसीजन लेते हैं तो उसे साझेदारी व्यापार कहते हैं। और ऐसे डिसीजन में, ऐसे निर्णय में व्यवसाय के कार्य, व्यवसाय के लाभ, व्यवसाय की हानि, हर एक बात को लेकर डिसीजन लिया जाता है और उसमें इक्वली क्या किया जाता है, बंटवारा होता है उन दोनों के बीच। और एकाकी व्यापार में देखो कि एक व्यक्ति जब किसी बिजनेस को करता है, सेल्फ उसको ऑपरेट कर रहा है, उसमें जो भी प्रॉफिट है, जो भी लॉस है, सेल्फ उसे ही वहन करना है, और कैसे उसे ऑपरेट करना है, कैसे उसमें डिसीजन लेना, सारी जिम्मेदारियां एक ही व्यक्ति की। ठीक है, तो मीनिंग से तो क्लियर हो गया कि साझेदारी क्या हुआ, दो व्यक्तियों की हिस्सेदारी या दो से अधिक व्यक्तियों की हिस्सेदारी हर एक बात को लेकर, चाहे काम हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो। और एकाकी व्यापार क्या है, एक व्यक्ति द्वारा किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करना और उसमें स्वयं ही सारे काम करना, तो वो हो गया एकाकी व्यापार। अब जानते हैं कि इन दोनों के लिए कौन से अधिनियम बने हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स देखो कि साझेदारी के लिए कौन सा अधिनियम बना है, साझेदारी अधिनियम 1932। मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत बताया गया है कि जब आप पार्टनरशिप मतलब किसी दूसरे पर्सन के साथ मिलकर काम करते हो या अपने काम में किसी दूसरे पर्सन को शामिल करते हो तो उसमें मेंबर्स कितने हो सकते हैं, आप कौन सा बिजनेस कर सकते हो, और आपके बिजनेस का क्या नाम होना चाहिए, आप जो बिजनेस कर रहे हो लीगल होना चाहिए। इन सब बातों को लेकर कुछ रूल्स बनाए गए हैं और उसको नाम दिया गया है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अंदर। ये सारे नियम बनाए गए हैं कि पार्टनरशिप मतलब जब दो व्यक्ति मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो उनके द्वारा किया जाने वाला बिजनेस लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो फर्म का जो नाम रखते हैं तो ऐसा नाम होना चाहिए कि किसी दूसरी फर्म से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। मतलब जो नाम किसी दूसरी फर्म ने रखा है वो फर्म का नाम आप नहीं रख सकते हो। ऐसे कुछ रूल्स बने हुए हैं। और एकाकी व्यापार के लिए कोई भी अधिनियम नहीं है। सेल्फ से एक व्यक्ति बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है तो सेल्फ ही उसके रूल्स रेगुलेशन बनाएगा। सेकंड, इसमें देखो फ्रेंड्स, सदस्य संख्या मतलब पार्टनरशिप में कितने मेंबर्स के साथ मिलकर आप अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो। तो यहाँ बताया गया है कि कम से कम 2 और अधिकतम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 20, और बैंकिंग व्यवसाय में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 10। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हुआ यहाँ पर कि साझेदारी व्यवसाय में कम से कम 2 व्यक्ति हो सकते हैं, अधिकतम कितने हो सकते हैं, 20। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार इस साझेदारी में सदस्यों की संख्या अधिकतम 50 कर दी गई है। और एकाकी व्यापार में सदस्य संख्या कितनी है फ्रेंड्स, 1, क्योंकि एक ही पर्सन उसको ऑपरेट कर रहा है। थर्ड देखो फ्रेंड, इसमें अनुबंध लिखित और मौखिक हो सकता है। मतलब साझेदारी में बताया गया है कि जब आप किसी पर्सन को अपने साथ काम करने के लिए शामिल करते हो, ठीक है, तो आप दोनों के बीच जो भी शर्तें हैं या तो फिर उस शर्तों को आप एक पेज पे लिखो लिखित रूप में कि कितने समय तक आप मेरे साथ काम करोगे, हम आपको कितने समय तक हमारी कंपनी में रखेंगे, कौन सा काम करना होगा, हमारा जो लॉस होगा उस लॉस में आपका बंटवारा कितना होगा, बराबर का होगा या क्या रेशो हमारे बंटवारे का होगा, हानि को कैसे वहन किया जाएगा, जो कोई भी नुकसान होगा, जो कोई भी बातें होगी, उन सब बातों को लेकर क्या रूल्स होंगे। या तो फिर ऐसा अनुबंध आप लिखित में करो या फिर मौखिक। लिखित मतलब सारी बातें एक पेज पर लिख लो, और मौखिक मतलब होता है कि या तो फिर आप डिसाइड कर लो मुंह से कि हाँ भाई आपको इतना काम करना है, मुझे इतना काम करना है। लेकिन फ्रेंड्स आज
आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लिखित अनुबंध ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी कही गई बात से मौखिक में पलट भी सकता है। और अगर हमने उस बात को, उन शर्तों को अगर एक पेज पे लिखा है तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और आपने अकाउंट में ये रूल्स पढ़ा भी होगा, पहले लिख फिर दे, भूल पड़े कागज से ले। मतलब आप बिजनेस में जो भी लेन देन कर रहे हो उन्हें पहले लिखो और फिर उसके बाद वो लेन देन आप करो। तो साझेदारी में भी यही है कि आप जब किसी पार्टनर के साथ बिजनेस ऑपरेट के बारे में सोचते हो तो आप दोनों के बीच जो भी बातें होती है बिजनेस को लेकर, जो भी शर्तें डिसाइड होती है, या तो फिर आप उसका लिखित अनुबंध करो या फिर मौखिक अनुबंध, लेकिन इंपॉर्टेंट तो लिखित ही माना जाएगा। ठीक है, वही ज्यादा अच्छा होता है। और एकाकी व्यापार में एक ही व्यक्ति स्वामी होने के कारण कोई ठहराव नहीं होता, वह अकेला है तो वो किसके साथ शर्तों का पालन करे या किसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए। फिर देखो फ्रेंड्स, गोपनीयता भंग होने की इसमें संभावना होती है, क्योंकि हम जब पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि एक व्यक्ति है जो 4 व्यक्तियों के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो हम किस पर कैसे ट्रस्ट करें, क्योंकि आजकल तो बहुत ज्यादा चीटिंग होने लगी है कि हम किसी को कुछ सिखाते हैं और वही हमारे साथ चीटिंग कर लेता है। तो पार्टनरशिप में भी यही होता है कि क्या होता है कि सभी पार्टनर एक दूसरे को सबकी बातें शेयर करना होती है, तो कोई पार्टनर चीटिंग कर लेता है किसी भी बात को लेकर। अगर देख ले कि फर्म में लॉस होने वाला है तो वो पहले ही फर्म से निकल जाता है। ठीक है, तो इस कारण क्या हुआ, वहां पर गोपनीयता भंग होने की संभावना रही कि अब वो फर्म से निकल गया तो वो किसी दूसरे के साथ पार्टनरशिप करेगा, तो अपने आइडिया दूसरे के साथ शेयर करेगा। तो ये होता है पार्टनरशिप के, इसमें गोपनीयता जो हमारी गुप्त बातें होती है वह भंग होने, मतलब कि वो उजागर होने के इसमें चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग पर्सन होते हैं। और इसमें क्या है, एकाकी व्यापार में पूर्ण रूप से गोपनीयता पाई जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति है उसे ही सारे रूल, सारे डिसीजन मालूम है, तो वह कौन सी बात गोपनीय रखे कौन सी ना रखे ये उस पर डिपेंड रखता है। वही व्यापार को क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। फिर लास्ट देखो, इसमें उत्तराधिकारी, मतलब जब पार्टनरशिप, जब कोई आप बिजनेस करते हो तो उसमें उत्तराधिकारी को साझेदार बनाना अनिवार्य नहीं है। जैसे कि जिस भी पर्सन के साथ आप बिजनेस कर रहे हो, अब वो दिवालिया हो गया या उसकी डेथ हो गई या वो पागल हो गया, तो उसका जो बेटा है मतलब उसका उत्तराधिकारी, तो उसको पार्टनरशिप में लेना ऐसा रूल्स नहीं है। ठीक है, जबकि एकाकी व्यापार में तो क्या होता है, स्वतः ही वो व्यापार का स्वामी बन जाता है उसका उत्तराधिकारी। जैसे पिता कोई काम कर रहा है, पिता अगर काम से रिटायर हो जाता है या फिर अपन बोले उनकी डेथ हो जाती है या वो बीमार हो जाते हैं, तो बेटा अपने आप ही उस बिजनेस को क्या करने लगता है, करने लगता है। तो ये रूल्स हो गए फ्रेंड्स, या ये डिफरेंस हो गए साझेदारी और एकाकी व्यापार। अब आप डिसाइड करो कि आपके लिए कौन सा बिजनेस अच्छा होगा। हमने साझेदारी में भी जान लिया कि कितना ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होगा, कहाँ इसमें प्रॉफिट है, कहाँ इसमें रिस्क है, और एकाकी में भी हमने जाना कि हमारे लिए कितना प्रॉफिट और कितना लॉस है। तो देखो फ्रेंड्स, यही है एकाकी व्यापार में कि अगर हम सेल्फ से बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं और अगर कहीं हमको बाहर जाना पड़ा तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना शॉप जो है या अपना जो बिजनेस उसको क्लोज करना पड़ेगा, उस टाइमिंग के लिए बंद करना पड़ेगा। तो उस टाइमिंग में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करनी। और ये बेनिफिट पार्टनरशिप में है कि पार्टनरशिप में 2 पर्सन है, तो एक पर्सन कहीं जा रहा है तो सेकंड पर्सन उस बिजनेस को क्या कर रहा है, रेगुलर रख रहा है। तो बस यही इनके बेनिफिट्स है। तो हो गए अपने ये डिफरेंस। अगर आपको कोई भी पॉइंट्स में डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।